भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगी नाम हृदय नमे, जो योगी जन योग साधना करके अपने हृदय में मेरा दर्शन किया करता है, कभी कभी उन योगियों के हृदय को भी उल्लंघन कर जाता हूँ। नारद जी ने कहा, प्रभु आप वैकुंठ में वास नहीं करते हो, आप योगियों के हृदय को भी उल्लंघन कर जाते हो, तो आप रहते कहाँ हो? भगवान ने कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मद भक्ता, मेरा भक्त, यत्र गायन्ति, जहाँ गाते हैं। क्या गाते हैं महाराज? बोले भगवान के नाम को गाते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां जाकर विराजमान हो जाता हूँ। इसलिए जब उस परमात्मा के समीप हम बैठते हैं, उस परमात्मा के पास जब हम जाते हैं, तो महाराज हम कुछ नहीं करते, लेकिन दो काम जरूर करते हैं। बोले क्या काम करते हैं? बोले एक तो भगवान का नाम लेते हैं हाथ जोड़कर, और दूसरा काम क्या करते हैं? बोले हमारा जो सर है वो भगवान के चरणों में झुका हुआ रहता है। जीवन में भगवान के नाम को हनुमान जी महाराज लेते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज भगवान के नाम को केवल नहीं लेते, उस नाम को लेकर उनको अपने बस में करके रहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, सुमेरी पवन सुते पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सुमेरी पवन सुते पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। सुमेरी पवन सुते पावन नामो, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। अपने बस कर राखे रामो। सुमेरी पवन सुते पावन नामो, मेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। कैसे हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बोले हनुमान जी महाराज उस पावन नाम को लेते हैं। कौन सी पावन नाम को? बोले भगवान श्री राम जी के नाम को हनुमान जी लेते हैं। और केवल लेते नहीं है, सुमरी पवन सुत पावन नाम, और अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज उस भगवान के नाम को तो लेते हैं, लेकिन लेने के बाद उनको अपने बस में कर लेते हैं। संसार में जब आप रहते हो तो कोई मोहिनी मंत्र होता है, लेकिन वो मोहिनी मंत्र किसके लिए होता है? बोले महाराज जिसको बस में करना है। तो हनुमान जी के पास मोहिनी कौन सा मंत्र है? बोले राम जी का मोहिनी मंत्र है, लेकिन किसी दूसरे को बस में करने के लिए नहीं। बोले जिनका नाम है उन्हीं को बस में करने के लिए। बोले हनुमान जी महाराज भगवान को बस में करके रखते हैं, लेकिन दुनिया में आप चिंतन कीजिए कि अगर कोई बेटा बाप को पुकारे तो पिता कह सकता है, बाबूजी कह सकता है, बाबा कह सकता है, लेकिन कोई बेटा अपने पिता को नाम से संबोधन कर सकता है क्या? बोले नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सभ्यता की नहीं असभ्यता की पहचान होगी। और अगर कोई बेटा किसी बाप को बुलाता भी है उसके नाम से, तो महाराज पिता को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोले बहुत जोर से आएगा। अरे तू तो मेरा बेटा है, तू मुझे ही नाम से बुला रहा है।
लेकिन हनुमान जी कौन? बोले मानसिक पुत्र हैं हनुमान जी राम जी के। हनुमान जी राम जी के नाम को भी लेते हैं, लेकिन राम जी को अपने बस में करके रखते हैं। एक बार राम सेतु का निर्माण हो रहा था, और जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सारे वानर सोचने लगे कि इतने बड़े पुल का निर्माण कैसे होगा, 7 समुद्र हम लोग उस पार कैसे जाएंगे। बड़ा विडंबना था महाराज, इतना बड़ा धर्म संकट। राम जी 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे, और जब 3 दिन तक तपस्या किया तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब राम जी को क्रोध आया है, और जब क्रोध आया तो राम जी ने बाण निकाला है। समुद्र को आज जैसे सुखा ही डालेंगे। समुद्र बिल्कुल घबराया हुआ सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, प्रभु अगर मैं सूख जाऊंगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अरे आप तो करुणा निधान है। भगवान को क्या कहा गया है? करुणा निधान। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान का नाम जो है करुणा, करुणा से लबालब भरे हुए हैं। उनको करुणा आया तो उन्होंने समुद्र से कहा, फिर बताओ उपाय क्या है। समुद्र ने कहा, प्रभु आपके जो बानरी सेना है उस सेना में 2 बानर हैं, एक नल है और दूसरा नील है। किनके पुत्र हैं? राजा इंद्र। और जब राजा इंद्र के ये 2 पुत्र हैं उनको कला आती है पत्थर जो है पानी में तैराने के लिए। तो ऐसा आप कीजिए, आप उनको जाकर कह दीजिए समुद्र का निर्माण होने लग जाएगा। और जब समुद्र का निर्माण होने लग जाएगा तो महाराज भगवान राम जी गए, नल नील से पूछा है, और जब नल नील ने कहा प्रभु मुझे आता है, तो सारे बानर को पत्थर देते गए, पत्थर फेंकते गए, पत्थर तैरता गया। लेकिन विडंबना तब हो गई जब पत्थर तैर तो रहा था लेकिन महाराज आपस में सट नहीं रहा था। सारे बानर घबरा गए, बोले कहाँ जाए। हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल धामम हेम से लाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे रहने वाले। सारे बानर गए, हाथ जोड़ा और कहने लगा कि प्रभु ये पत्थर तो तैर रहे हैं, मात्र तैर रहे हैं, सट नहीं रहे हैं। हनुमान जी आप ही बताइए कहाँ जाऊं? भगवान राम के पास चलना चाहिए क्या? हनुमान जी ने कहा, अरे मूर्ख हो क्या? इतनी छोटी छोटी बात को लेकर सीधे भगवान के पास चले जाओगे? भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, करना क्या चाहिए? बोले जितने भी पत्थर डालोगे तो डालने से पहले मेरे पास आ जाना। सारे बानर डालने से पहले हनुमान जी के पास आने लगे तो हनुमान जी ने क्या किया? पत्थर पे राम राम लिखा, और जब राम राम लिखा तो महाराज सारे बानर जाते अब डालते तो पत्थर तैर भी रहा था और आपस में सट भी रहा था। और राम जी को तभी लगा कि मेरे नाम का इतना प्रभाव। अरे ये जो पत्थर है, क्या कहते हैं उसको? पत्थर। ये जो पत्थर है वो तैर रहा है और तैरने के साथ आपस में सट रहा है। राम जी को लगा थोड़ा मैं भी सहयोग कर दूं, तो समुद्र के एक किनारे बैठे और वहां से एक पत्थर उठाया है, और जैसे ही उठाया और समुद्र में डाला पत्थर डूब गया। राम जी को लगा महाराज मैंने जिस पत्थर को समुद्र में छोड़ा वो पत्थर डूब गया, क्या बात है। राम जी ने दूसरा पत्थर उठाया और फिर दूसरा पत्थर उठाकर जैसे ही समुद्र में डाला फिर पत्थर डूब गया।
अब राम जी को लगने लगा महाराज कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, जो काम करते हैं तो उनको देखने वाला ज्यादा लोग होते हैं। राम जी को लगा कोई देख तो नहीं रहा, तो दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं था। मन में तसल्ली हुई कि कोई नहीं देख रहा है। कहा चलो कोई बात नहीं, ये आखिरी बार मैं उठाता हूँ। तीसरी बार राम जी ने पत्थर उठाया और जैसे ही डाला पत्थर फिर डूब गया। अब राम जी को लगा बड़ा देर हो गया है, और जब ये देर हो गया तो शायद कोई देख रहा हो, तो दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ कर देखे राम जी, दूर खड़े हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। राम जी को लगा रे ये हनुमान जी तो सब कुछ देख लिए। हनुमान जी को आवाज लगाई, हनुमान जी इधर तो आइए। हनुमान जी आए, हाथ जोड़े महाराज। कहा प्रभु क्या बात है बताइए। कहा आपने कुछ देखा तो नहीं? ध्यान से सुनिएगा। राम जी ने कहा हनुमान जी से कि आपने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया प्रभु। कहा प्रभु मेरे अंदर इतनी औकात नहीं। विनम्रता देखिए, मेरे अंदर इतनी औकात नहीं कि मैं कुछ देख सकूं। लेकिन एक बात मैं भी कुछ आपसे निवेदन करना चाहूंगा। बोले क्या? बोले आपके मन में जो समस्या चल रहा है ना, उसका समाधान मेरे पास है। कहा क्या कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन आपके मन के अंदर जो समस्या चल रहा है उसका समाधान मेरे पास है। राम जी ने कहा भाई समाधान बताओ। कहा प्रभु मैंने तो जीवन में बस आपको यही करते देखा है कि आप जीवन में सबका भला किए हो और समाधान मुझसे पूछ रहे हो। तो हनुमान जी कैसे हैं? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी में सबसे आगे रहने वाले। बल कितना है? अतुलित बल धाम। बोले बल इतना है जिसकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता। राम जी का कोई भी काम हनुमान जी के बिना नहीं हो सकता। राम जी भगवान हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज उन भगवान का कौन है? भक्त है। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। हनुमान जी राम जी के हमेशा आगे आगे। जब जब भी राम जी के ऊपर संकट पड़ा, हनुमान जी सबसे आगे मिलते गए। ध्यान देने वाली बात है कि भगवान को कुछ बोलना मन की बात हुआ, बोले भी नहीं, और हनुमान जी समझ गए। जब लक्ष्मण जी को आज मेघनाथ जी लक्ष्मण जी को जैसे ही ब्रह्मास्त्र लगा तो लक्ष्मण जी क्या हुआ? मूर्छित हो गए। और तब राम जी को लगा कि जैसे मेरा कोई भुजा काट लिया हो, भुजा विहीन हो गए। राम जी को गोद में ले, लक्ष्मण जी को गोद में लेके राम जी रो रहे हैं। आज भगवान रो रहे हैं, क्यों? लगा जिस माँ से मैंने पुत्र लेकर आया है, उस माँ के पास जब मैं जाऊंगा और कहीं लक्ष्मण मर गया तो मैं मुंह क्या दिखाऊंगा? राम जी बड़ा विक्षोभ में पड़े हुए हैं, चिंता घेर लिया। तब हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हनुमान अब ये सब जो है तुम्हारे हाथ में है। हनुमान जी ने देर नहीं किया। हनुमान जी को सुसेन ने जैसे ही कहा कि संजीवनी बूटी लेकर आप आइए, ये संजीवनी बूटी जैसे ही आप लेकर आओगे और ये बूटी देंगे लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण जी की जो मूर्छा है वो हट जाएगी। लेकिन याद रहे नियम लगा दिया कि अगर कहीं सूर्योदय हो गया तो ये बूटी भी काम नहीं करेगा। सूर्योदय होने से पहले बूटी लेकर आपको आना है। हनुमान जी निकले और जब निकलने लगे, सायं की बेला हो गई थी, युद्ध होते होते सायं की बेला हो गई है। तो जब हनुमान जी निकलने लगे तो हनुमान जी ने सूर्य देव से क्या कहा कि हे सूर्य इतना याद रहे। हनुमान जी सूरज भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। सूरज भगवान आपको याद रखना है कि संकट किसी और पे नहीं, सूरज वंश पे है, आप ही का खानदान है। हे सूरज इतना याद रहे,
संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। ये जो लंका का राजा है ना, ये दिनेश अंश पे आघात किया है। मेरे आने से पहले देखिए, हनुमान जी तो वीर हैं, ज्ञानी हैं, बलवान हैं, लेकिन विनम्रता नहीं खो रहे। उन्होंने क्या कहा कि मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य देश पे सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। कहा है सूर्य भगवान, अगर मेरे आने से पहले कहीं किरण का चमत्कार, मतलब आप उग गए, आपका उदय हो गया, तो सूर्य वंश पे निश्चित ही क्या होगा, सूर्य वंश का अंधकार होगा। छिपे रहना है भगवान। हनुमान जी क्या कह रहे हैं सूर्य भगवान से? देखो जीवन में हनुमान जी अगर किसी को भगवान मानते हैं तो एक राम जी को ही मानते हैं। कभी आप जितना भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, हनुमान जी ने किसी को भगवान नहीं कहा। हनुमान जी ने क्या कहा कि छिपे रहना है भगवान, जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं ना। हे सूर्य भगवान, आप छिपे रहना कब तक? जब तक मैं जो संजीवनी बूटी है वो राम जी के पास पहुंचाना। छिपे रहना है भगवान, जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं ना, बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दो ना। आप तभी प्रकट होइएगा जब संकट मिट जाएगा। लेकिन संकट आज हनुमान जी को लगा सूर्य देव को मैं निवेदन तो कर रहा हूँ, बड़ा विनम्र निवेदन कर रहे हैं, कोई शक्ति का मोहताज नहीं, कोई परिचय नहीं दे रहे हैं कि मैं रामदूत हूँ, सारा काम कर लूंगा। लेकिन हनुमान जी चाहते हैं तो वो सारा काम करते, फिर भी सूर्य भगवान से निवेदन लगा रहे हैं, बस तभी प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है, आशा है, आशा है, सोलह प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकार होगा, आतुर की आर्त अवस्था में होकर करुणानंद स्वीकार होगा। हनुमान जी ने कहा कि सूर्य भगवान, आशा करता हूँ मैं कि ये जो सच्चे मन से मैंने प्रार्थना किया, निवेदन किया, वो स्वीकार होगा। लेकिन अगले पल में देखिए हनुमान जी ने एक परिचय भी दे दिया। निवेदन इतना 8 लाइन की निवेदन किया है और एक परिचय धीरे से दिया है। विजिटिंग कार्ड निकाला है जिसको परिचय पत्र कहते हैं, और धीरे से निकाल के दिया है। आजकल महाराज अगर कोई सांसद का बेटा आ जाए और कोई घटना हो जाए और कहीं हॉस्पिटल से कोई औषधि लेना हो, ब्लड लेना हो, तो बंदूक के नोक पे कहेगा, ओए तू मुझे पहचानता नहीं, सांसद नहीं है, सांसद का बेटा है। वो बंदूक के नोक पे कहेगा, भाई तू मुझे पहचानता नहीं, मैं सांसद का बेटा हूँ। लेकिन हनुमान जी राम जी के दूत हैं, राम जी के मानसिक पुत्र हैं। अब तक निवेदन लगाया है, लेकिन धीरे से विजिटिंग कार्ड निकाला और सूर्य भगवान को दिया है। और क्या कहा कि अन्यथा क्षमा करना देकर अंजनी तने से पाला है। बोले अन्यथा क्षमा करना देकर अंजनी तने से वाला है। बचपन से जान रहे हो तो हनुमान कितना मत वाला है। अरे आप तो बचपन से जान रहे हो कि हनुमान कितना मत वाला है। सूर्य भगवान को याद दिला रहा है कि मुख में तुमको धर करके फिर वही करोड़ साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। कहा देखो लास्ट में परिचय देना, धर्म यही कहता है, लास्ट में परिचय देना कि जब इतना निवेदन करने के बाद भी तुम्हें शंका लगे कि मेरा बल, भाई मैंने निवेदन किया तो मेरी विनम्रता को लोग कायर न समझ ले, तो अंत में हनुमान जी जैसा विजिटिंग कार्ड थोड़ा सा लगा देना, बोले देखो मैं पावरफुल भी हूँ। कहा कि देखो याद रखना कि बचपन से जान रहे हो तुम कि हनुमान कितना मत वाला है। मतलब याद रखना प्रभु कि बचपन में तुमको मैं खा गया था, तो मेरे पास यही साधन है कि मैं तुमको मुंह में रख लूंगा, क्योंकि आप उदय होना चाहते हो। और आपका बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। इसलिए जीवन में हनुमान जी कैसे बोले राम दूत बने हुए हैं और चलते कैसे महाराज? बोले राम जी के काम को करने के लिए हनुमान जी जब भी चलते हैं ना तो भगवान को हृदय में रख के चलते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभसी नगर कीजे सब काजा
हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी महाराज ने कहा, क्योंकि भगवान के आगे हनुमान जी महाराज बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि राम के भक्त हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आपके मन में जो शंका है ना कि पत्थर ये डूब कैसे रहा है, इस शंका का समाधान मेरे पास होगा। भगवान ने कहा, फिर आप बताइए समाधान क्या है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु एक बात आप बताइए कि जिसके नाम से पापी इस भवसागर से तर जाता हो, अगर कोई मरने वाला हो, पापी व्यक्ति हो, अधमी हो, तो आपके नाम को लेकर वो भवसागर से तर जाता है। पापी से पापी व्यक्ति मरता है तो अंत में क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। किसी भी ऐसा व्यक्ति है जिसके सब यात्रा निकलता है तो उसको कहते हैं कि राम नाम असत्य है, बोले नहीं। अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी होगा तो उसको अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है। प्रभु जब एक अधमी, एक पापी आपके नाम को भवसागर से लेकर तर जाता है, एक जड़ पत्थर क्या है, जड़ है, एक पत्थर आपके नाम को लेकर समुद्र में तैरने लगता है प्रभु, तो आप ही चिंतन कीजिए, आप क्या कर रहे हो समुद्र के किनारे बैठ के, पत्थर को पकड़ तो नहीं रहे, क्या कर रहे हो, बोले पत्थर को छोड़ रहे हो, और आप जिसको छोड़ दोगे उसकी डूबना तो नियति बन जाएगा प्रभु। इसलिए जीवन में हम कहाँ जाए, कहीं मत जाइए। कहीं आप अगर निराशा हो रहे हैं, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे।